a projectile motion, the velocity is always perpendicular to the acceleration, is never perpendicular to the acceleration, is perpendicular to the acceleration for one instant only, is perpendicular to the acceleration for two instant only. इसमें पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर रहता है या नहीं रहता, और रहता है तो कितने इंस्टेंट पर रहता है। सपोज एक पार्टिकल को हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करा, उसका पाथ कुछ ऐसा हो गया एंड ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। उसको हमने सपोज यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एंड थीटा जो होगा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसके वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा सो 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। और इस टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो पाथ के डायरेक्शन के टेंजेंशियल होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कह सकते हैं। और जो बात रहा g का, तो वो तो हमेशा से ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। सो g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो हमें ये पता लगा कि वेलोसिटी जो है सो g के एक ही इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो c परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट इज करेक्ट ऑप्शन। Two bullets are fired simultaneously horizontally and with different speeds from the same place. Which bullet will hit the ground first? A. The faster one, the slower one. Both will reach simultaneously. Depends on the masses. मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एक गन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दो बुलेट्स को एक जगह से फायर करेंगे एक साथ और डिफरेंट स्पीड से, तो कौन सा बुलेट पहले ग्राउंड को हिट करेगा। तो गन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें से दो बुलेट्स फायर होगा। अब सपोज कर लेते हैं एक का स्पीड है v1 और एक का स्पीड है v2। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों का पाथ या मोशन ऑफ ट्राजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बुलेट्स का स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक ही एक्सेलरेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्टिंग डाउनवर्ड्स। सिंस बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया था तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड जो होगा वो 0 होगा, या u1y इज इक्वल्स टू u2y इज इक्वल्स टू 0। जिस हाइट से बुलेट फायर हुआ उस हाइट से ग्राउंड तक के डिस्टेंस को h मान लेते हैं। y जो है सो h है, a जो है सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और u1y u2y 0 है। अब हमें वैल्यू निकालना है h का। सिंस हम अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से बुलेट फायर हुआ उसको ग्राउंड तक आने में t1 टाइम लगेगा बुलेट 1 के लिए और t2 बुलेट 2 के लिए। अब h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें u का वैल्यू होगा 0 और t को t1 मान लेते हैं बुलेट 1 के केस में। t1 का जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगा वो होगा √2h/g। सेम तरीके से बुलेट 2 के केस में h को t2 के टर्म्स में इक्वेट करेंगे। यहाँ भी y इज इक्वल्स टू h है, एक्सेलरेशन g है और
u2y 0 है। अगेन h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें u इज इक्वल्स टू 0 और t का वैल्यू t2 पुट करेंगे। यहाँ से जो t2 का वैल्यू आएगा वो होगा रूट टू एच बाई जी। सो इस दो इक्वेशन से पता लगा कि t1 और t2 का वैल्यू बिल्कुल ही सेम है और यहाँ पर टाइम टेकन दोनों बुलेट्स के स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। बिकॉज दोनों बुलेट्स को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया था और इसे वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड नहीं दिया गया था, सो दोनों ही बुलेट्स वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रीली नीचे आएगा और साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करेगा। सो सी बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली इज करेक्ट ऑप्शन।